Hello everyone. So with this session we will start with flow meter. Okay, and you have a production course, and if you will look on the end portion, then there is small topic measuring of the flow. Okay, so that is the reason I will tell you what to do with the flow meter for petroleum gate point of view. Okay, for interview point of view, they might ask you about the major flow meter such as venturi meter or orifice meter, or I can say pitot tube, etc, etc. So at that time you should know what does they do with the flow and how does they measure the flow rate. Okay, so विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि फ्लो मीटर क्यों चाहिए, अब वो तो पता ही होगा क्यों चाहिए। फ्लो को मेज़र करने के लिए फ्लो क्यों मेज़र करना होता है, फ्लो हमें क्यों मेज़र करना होता है कि भाई पता तो चले कितना हमने सप्लाई किया, उस हिसाब से मनी भी तो बनाना है, ठीक है, उसके वजह से, ठीक है। सो देर आर बेसिकली मेन टू कैटेगरी ऑफ द फ्लो मीटर। ओके, बेसिकली यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस फ्लो मीटर इनटू two categories. The first one is the variable head meter. Okay, and second one is the variable area meter, ठीक है। देखो ये दोनों में क्या इंडिकेट कर रहा है, वेरिएबल हेड मीटर, दैट मीन्स आप हेड को वेरी कराओगे, दैट मीन्स what you will do, you will change the one form to another form, one form to another form in terms of energy। और यहाँ पे आप क्या करोगे, एरिया को चेंज करोगे, और आपका एरिया चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। वेरिएबल हेड मीटर के एग्जांपल देखो, इसमें आता है वेंचुरी मीटर, सेकंड वन आता है वो होता है ओरिफेस मीटर, ओके, और इसमें आता है आपका रोटोमीटर, ओके, एंड पिटोट ट्यूब होता है जो आपका, दैट इज अगेन वेरिएबल हेड मीटर। ओके, पिटोट ट्यूब आपको इसमें ही गिनना होगा, दैट इज नॉट द वेरिएबल एरिया मीटर। ओके, सो पिटोट ट्यूब में आप क्या करते हो, एरिया को कम करते हो। ओके, तो आपका ये काउंट होगा, दिस इज द, ओके, तो आप विथ द पिटोट ट्यूब you are not vary the area, you will just convert the your energy in another form। so पिटोट ट्यूब आपका वेरिएबल हेड में ही आएगा, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, सो देखो आप करोगे क्या इसमें, ठीक है, उसकी पहले बात कर लेते हैं। इसके अलावा और सारे मीटर है, जैसे कोरियोलिसिस मीटर, अल्ट्रासोनिक मीटर, ये सारे मीटर, वर्टेक्स मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समथिंग मीटर, ठीक है, 4 मीटर है। दैट इज द एडवांस टेक्नोलॉजी जो एडवांस साउंड वेव या उस पर काम करते हैं। बट गेट में क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से दिज आर द इम्पोर्टेंट, उसमें भी आपके लिए रोटोमीटर काम का नहीं है, ठीक है। देर इज नो कैलकुलेटिव पोर्शन फॉर रोटोमीटर। ओके, और इफ यू नो द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, दैट इज द बर्नूली इक्वेशन, देन यू आर एबल टू मेजर द फ्लो रेट कॉन्सेप्ट्स यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन फॉर दिस ऑल। ओके, ये सबके लिए आप पता कर सकते हो कैसे काम करेंगे, ठीक है। बट उसके लिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन, दैट मीन्स बर्नौली का इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको हमारे लिए जस्ट ये नाम अभी याद रखो, ठीक है, ये नाम याद रखो, ठीक है, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट द रोटोमीटर, दैट इज द मोर केमिकल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट। सो मेजोरिटी वाइज वेरिएबल हेड मीटर हम पढ़ने वाले हैं। तो लिखो टाइटल, वेरिएबल हेड मीटर कैसे काम करते हैं, वेरिएबल हेड मीटर, ठीक है। आपने ओरिफिस कहाँ देखा था, चौक में देखा था, एज वेल एज दी जेट नोजल थी, नोजल थी वो एक तरह से क्या करती है, एरिया कम करती है, ठीक है। बट यहाँ पे ये मीटर है तो ये एरिया कम करेंगे, फिर से बढ़ा के भी देंगे। तो हम क्या करवा रहे हैं, हेड को वेरी करवा रहे हैं। दैट मीन्स ये जो मीटर होंगे उनके कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरह से होगा। दैट मीन्स आप यहाँ का एरिया देखो, ये डायामीटर है डी,
कैपिटल, उसके बाद आपने डायामीटर स्मॉल किया, ठीक है, और ये वाला डायामीटर है, डायामीटर ऑफ दिस प्लेट। ओके, आगे भी बोला था, तो यहाँ पे आपने डी जितना डायामीटर दिया, उसके बाद आपने फिर से जितना डायामीटर था उतना बढ़ा दिया। डेट मीन्स कितना हो जाएगा, ये फिर से ये डी डायामीटर आ जाएगा। ठीक है, फिगर अच्छे से नहीं ड्रॉई, कोई बात नहीं। और आप क्या करोगे, यहाँ पे मैनोमीटर यूज़ करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे मैनोमीटर यूज़ कर लोगे, और मैनोमीटर में क्या होगा, आपका मर्क्यूरी होगा। आपका क्या होगा, मर्क्यूरी होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये यहाँ तक मान लो फील हुआ है, और फिर क्या करोगे आप, ठीक है, यहाँ पे मर्क्यूरी होगा। दैट वी विल सी, ओके, वी विल सी दैट। बट ऐसा कुछ आप क्या कर रहे हो, यहाँ का प्रेशर, ठीक है, ये अपस्ट्रीम साइट है और ये डाउन स्ट्रीम साइट है, तो यू आर मेजरिंग दिस प्रेशर। ओके, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ना रखते हुए यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे अपस्ट्रीम का प्रेशर मेजर करना है। दैट मीन्स यहाँ पे मर्क्यूरी फील हुआ होगा, वी विल सी प्रिंसिपल। बट अभी क्या करना है, ये एक मैनोमीटर है जो क्या करेगा, यहाँ का प्रेशर मेजर करेगा और इस साइड का प्रेशर मेजर करेगा। ठीक है, मैनोमीटर क्या होता है वो मुझे बताने की आई होप ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक ऑफ इक्वेशन से स्टार्ट किया तो हमने मैनोमीटर नहीं देखा है। ठीक है, प्रेशर का गेज मेजर करता है मैनोमीटर। आई होप आप सबको पता होगा मैनोमीटर क्या है, कैसे मेजर करता है। ओके, सो दैट यू नो। ओके, मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए जिस फ्लूइड को आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो गिवन फ्लूइड मर्क्यूरी से हैवी नहीं होना चाहिए, तभी मैनोमीटर अच्छा रीडिंग देगा। ठीक है, अच्छा क्या, तभी रीडिंग देगा। ओके, सो वो मैं मैनोमीटर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल हेड मीटर। तो आपने क्या किया, देखो ये डायामीटर फिक्स है, यहाँ पे ये वाला डायामीटर भी फिक्स है। दैट मीन्स ये वेरिएबल एरिया मीटर नहीं है। ठीक है, ये वाला डायामीटर जो है आपका ये अपस्ट्रीम का पाइप यहाँ पे ज्वाइंट होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे और एक पाइप ज्वाइंट होगा। आपने क्या किया है, देखो यहाँ से आपका फ्लूइड आ रहा था, आपने मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया है, मीटर लगा दिया है। ठीक है, सो ये मीटर काम कैसे करेगा, सो ऑब्वियसली यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा होगा उसके पास P1 जितना प्रेशर होगा। ऑब्वियसली ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, P1 जितना प्रेशर होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड आ रहा है, आइदर आप इसको ऐसे लगा सकते हो, देखो ये मैनोमीटर है, तो आइदर आप इसको यहाँ पे नहीं, आप ये वाला प्रेशर नहीं मेजर करवाओगे ऑब्वियसली, आइदर आप इसको ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज दिस एज इट इज शोन इन दी फिगर। ओके, और इससे क्या होगा, और आप इसको ऐसे लगाओगे। ठीक है, आप ऐसे लगाओगे तो ये वाला, ठीक है, जहाँ पे एरिया कम हुआ है वहाँ पे ये P2 मेजर करेगा। और मैं आपको यहाँ पे प्रेशर की प्रोफाइल भी साथ में ड्रॉ करके देता हूँ। ये प्रेशर है और आप वहाँ पे जो डिस्टेंस देख रहे हो, ठीक है, यानी कि मान लो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला ही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ऐसे हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका मैनोमीटर लगा है वो आपको क्या ला के देगा, P1 माइनस P2, यानी कि कितना प्रेशर का ड्रॉप हुआ। ठीक है, ये प्रेशर का कितना ड्रॉप हुआ वो आपको रीड करके देगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ज़्यादा डायामीटर है, यहाँ पे कम डायामीटर है, यहाँ पे आपने फ्लूइड को भेजा। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली देखो ये एक हाइट पे है। ठीक है, मैं मान लो ये वाली रेफरेंस लाइन लेके चल रहा हूँ, ये वाली मेरी रेफरेंस लाइन है, तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जो बंदा खड़ा है उसके पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी पोटेंशियल एनर्जी ये वाले बंदे के पास है। ये पॉइंट 1 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट 1 है और ये वाला पॉइंट 2 है। तो यू कैन अंडरस्टैंड हमें क्या मेजर करना है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना फ्लो रेट है वो हमें मेजर करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये हमने क्या किया, डायामीटर को रिड्यूस किया। क्यों डायामीटर को रिड्यूस किया, हमने हेड वेरी करवाया। हेड यानी कि प्रेशर का, देखो P2 क्या होगा, आप इसके लिए बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या किया, एरिया चेंज किया, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। बट
यहाँ पे आप देख सकते हो डायामीटर चेंज हुआ, तो यहाँ पे V1 वेलोसिटी थी, यहाँ पे V2 वेलोसिटी होगी। तो अब आपका मान लो इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ये फ्रिक्शन लेस है क्योंकि भाई फ्लो मीटर है, तो ऑब्वियसली हम ऐसा ही बनाएंगे कि फ्रिक्शन ना लग रहा हो। तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी प्रेशर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, ये 1 पॉइंट पे आप बर्नौली का इक्वेशन क्या लिख सकते हो, पॉइंट 1 पे आप लिख सकते हो P1 प्लस 0, ठीक है, रेफरेंस लाइन से 0 प्लस V1 स्क्वायर मीटर में ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ लिखोगे। यस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, P2 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस 0 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस HF। फ्रिक्शन नहीं है अभी, मान लो 0 है, ठीक है, दिया होगा तो लेना पड़ेगा बट नहीं है। तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व डियर, P1 माइनस P2 लिख रहा हूँ। देखो P1 माइनस P2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपका V2 ग्रेटर देन V1 है, तो आपका P1 माइनस P2 ही बड़ा होगा, ठीक है। तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 ग्रेटर देन। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका D2 छोटा है D1 से, ठीक है, ऑब्वियसली D2 छोटा है आपका D1 से, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा होगा। तो कुछ ये ऐसी वैल्यू आपको देगा, ठीक है। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, ये फाइनल इक्वेशन बना एनर्जी कंजर्वेशन के बाद, तो ये कुछ इस तरह से बोल रहा है जो ये प्रेशर का खर्चा हो रहा है, ठीक है, ये जो प्रेशर अपना खर्च कर रहा है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में, वो उसकी वेलोसिटी को बढ़ा के दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे V1 जितनी वेलोसिटी थी जो छोटी थी, यहाँ पे V2 जितनी वेलोसिटी है वो बड़ी है। तो यहाँ पे इसके पास जो प्रेशर अवेलेबल था आगे से, जो इसको धक्का लग रहा था ये वाले पॉइंट पे, वो ये वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे कम धक्का लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि उसने वो प्रेशर ड्रॉप, जो प्रेशर का खर्चा किया वो किस में किया, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। इतना पता चल गया तो ऑब्वियसली अब आपका फ्लूइड आगे जाएगा। फिर से यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है और यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से आपने डायामीटर क्या किया, बड़ा किया, तो ऑब्वियसली ये डायामीटर जितना है उतना ही ये वाला डायामीटर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए थी, V1 जितनी, और यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाना चाहिए, P1 जितना, ठीक है। आपने कम किया, उसके बाद फिर से प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर के टर्म में ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि आपने वेलोसिटी क्या की, कम की, ठीक है। ये वाले जोन में क्या हो रहा है, प्रेशर की रिकवरी हो रही है, ठीक है, प्रेशर की रिकवरी। क्यों, क्योंकि ये एक फ्लो मीटर है भाई, ये क्या है, एक फ्लो मीटर है। ये आपका क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है आपका, जो रेड से ड्रॉ किया है अभी इनसाइड, वो एक फ्लो मीटर है। दैट मीन्स आपको केवल मेजरमेंट करने के लिए ही प्रेशर को घटाना है, उसके बाद आगे वाली स्ट्रीम में जब भेजोगे तो ये वाला प्रेशर ऑब्वियसली रिकवर होना चाहिए, जितना प्रेशर यहाँ पे था। यस यस, ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर रिकवर होना चाहिए, और जितनी वेलोसिटी से फ्लो आ रहा था उतनी वेलोसिटी हमें फिर से मिल भी जानी चाहिए। क्यों भाई, तभी तो हम फ्लो मीटर क्यों लगाते, ओनली मेजरमेंट के लिए लगाते। हमारा उद्देश्य तो नहीं है कि हम उसमें कोई फ्लो पैरामीटर में चेंज करें, नहीं भाई, हमें तो बस फ्लो का मेजरमेंट लेना है। बट क्या ये वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू अचीव होगी, ऑब्वियसली नहीं। क्यों, क्योंकि कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, ठीक है, कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, तो थोड़ा बहुत लॉस्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रिकवर प्रेशर होके मिलेगा, ठीक है, रिकवर प्रेशर होके मिलेगा वो थोड़ा कम होगा P1 से। यहाँ पे जो प्रेशर था इसके पास, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर की एनर्जी थी उससे थोड़ा प्रेशर कम होगा, जबकि वेलोसिटी तो ऑब्वियसली उतनी मिली जाएगी। तो प्रेशर थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर का लॉस तो होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिस्टम आइडियल नहीं होती, तो हमें ऐसा मीटर लगाना चाहिए, हमें कैसा मीटर लगाना चाहिए कि ये कम से कम लॉस हो, ठीक है। तो आप क्या देख पाओगे कि ये वाला प्रेशर P1 है, ठीक है, अपस्ट्रीम का प्रेशर है ये वाले जोन का, वो कांस्टेंट लग रहा था। फिर ये वाला पॉइंट अचीव होगा, ये वाले पॉइंट से एरिया कम हो रहा है, तो आपका प्रेशर इस तरह से डिक्रीज होगा, ठीक है। ये वाले जोन पे सबसे कम प्रेशर मिलेगा, उसके बाद ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। जब आपका एरिया, ये वाले पॉइंट के बाद एरिया बढ़ेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियली P1 था, आपने ड्रॉप किया, P2 तक ले गए, ठीक है, आपने ड्रॉप किया, फिर से आपने प्रेशर को क्या किया, रिकवर किया, ठीक है। हमारा काम था फ्लो मेजरमेंट करना, और आप देख सकते हो मैं V2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे वो हम देखते हैं। बट इसमें मान लो V2 और V1, ठीक है, यू कैन फाइंड द V1, ओके, V1 हमारा टारगेट है, क्योंकि V1 मिलेगा तो उससे मुझे फ्लो रेट मिलेगा। बट ये प्रेशर रिकवर होगा, वो वाला प्रेशर है, तो ड्रॉप कितना होगा आपके फ्लो मीटर लगाने से, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी, प्रेशर का लॉस्ट है, ठीक है, इतना प्रेशर फिर से रिकवर नहीं कर पाया, ठीक है। तो हमें ऐसा मीटर लगाना है कि ये वाला लॉस्ट क्या हो,
कम हो, ठीक है, ये वाला लोस्ट कम हो ताकि ओरिजिनल प्रेशर की वैल्यू मिल जाए। तो ये कहानी थी, हम ये प्रिंसिपल, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ यूज करके हम फ्लो को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट 2 मीटर विच आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, दोनों एक ही जैसे है, थोड़ा सा ही दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस इतना ही है, वो हम देखेंगे और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। बट रिमेंबर, एक भी फॉर्मूला इसमें रटना मत, यूज बर्नौलीज इक्वेशन टू गेट द वेलोसिटी। ओके, अब आपको बर्नौलीज का इक्वेशन अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से यूज करना आना चाहिए। देखो रटने पे क्या प्रॉब्लम आएगा वो अभी आपको पता चलेगा ये वीडियो के एंडिंग में, ठीक है। सो राइट डाउन फर्स्ट वन, फर्स्ट मीटर लिखो वेंचुरी मीटर, ठीक है, फर्स्ट मीटर लिखो वेंचुरी मीटर, ठीक है। मैं पहले आपको लिखवाता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो वेंचुरी मीटर ओरिफेस मीटर जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो उसमें आप स्टार्ट में लिखो उसमें लिखो फर्स्ट वन, वेंचुरी मीटर इज अ वेरिएबल हेड मीटर, इट्स अ वेरिएबल हेड मीटर, इट्स अ वेरिएबल हेड मीटर विच यूज फॉर मेजरिंग फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू पाइप, ठीक है। वेरिएबल हेड मीटर है, कैसे हमने प्रेशर को हेड करवाया, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, प्रेशर ड्रॉप करेंगे, प्रेशर ड्रॉप करके काइनेटिक एनर्जी जनरेट करेंगे। हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। हम प्रेशर का ड्रॉप करके क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को जनरेट करवाएंगे, ठीक है। लिखो इसके बाद, इन वेंचुरी मीटर, इन अ वेंचुरी मीटर फ्लूइड ग्रेजुअली एसिलरेट थ्रू, ठीक है, उसको प्रवेग मिलेगा एसिलरेट थ्रू थ्रोट। ओके, क्या इसमें बोल रहा है, हमने अभी फिगर ड्रॉ किया था वैसा ही है। इन वेंचुरी मीटर फ्लूइड ग्रेजुअली एसिलरेटेड थ्रू द थ्रोट एंड gradually retarded in the diversion session, okay, and gradually retarded in the diversion session। क्या ये बोल रहा है कि ये ऐसे बोल रहा है कि आपका जो फ्लूइड होगा वो एक थ्रोट के थ्रू, ठीक है, ये इस तरह से आपका एक थ्रोट होगा, ठीक है, क्या होगा, आपका एक थ्रोट होगा, आप इसकी फिगर अच्छे से देखना, ठीक है। इस तरह से आपका जो वेंचुरी मीटर है वो ऐसा दिखता है, ठीक है, इसमें बहुत ही उम्दा है इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से बोल रहा है, जो लास्ट लाइन आपको लिखाया कि आपका जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पाइप कनेक्टेड होगी, तो ये वाला जो आपका फ्लो हो रहा है वो फ्लो क्या होगा, यहाँ पे अपनी वेलोसिटी को, ये क्या है आपका थ्रोट है, ठीक है, ये वाला आपका थ्रोट है, ये dt लिखा, ठीक है, ये थ्रोट है, ये क्या है dt लिखा, वो क्या है आपका थ्रोट है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, फ्लूइड आपका यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ाएगा, जहाँ पे डायामीटर कम किया वहाँ पे, ठीक है, ये डायामीटर d और ये dt लिखते हैं, चलो, ठीक है। ये कुछ इस तरह की फिगर हो गई वेंचुरी मीटर की। तो इसने ये बोला कि आपका फ्लो जब यहाँ से पास होगा तो वो एसिलरेट होगा और उसके बाद यहाँ से पास होगा तो फिर से अपनी वेलोसिटी को लॉस्ट कर देगा और फिर से उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन देखो शॉर्ट में लिखते हैं, चलो उतना अच्छा खासा टाइम नहीं वेस्ट करते, शॉर्ट में लिखते हैं। तो देखो इसमें 2 सेशन है, ठीक है, ये फर्स्ट सेशन है ये वाला, ओके, ये वाला जो सेशन है, ठीक है, इसमें आप लिखो ये वाला जो सेशन है, ये वाला सेशन, ये बेसिकली 15 to 20 डिग्री होता है, जो ये जो एंगल आपको दिखा रहा हूँ वो 15 to 20 डिग्री होता है। तो फर्स्ट सेशन इसमें होता है कन्वर्जन सेशन, ठीक है, ये क्या है, कन्वर्जन सेशन है, ठीक है। तो उसमें लिखो ये बेसिकली 15 to 20 डिग्री होता है, जैसा आप फिगर में शो किया है, आप समझ जाओ, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, थ्रोट का डायामीटर छोटा रखते हैं, ठीक है। ओके, दूसरी चीज आप इसमें लिखो, इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जन एंगल कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, कन्वर्जेंस
एंगल है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया है वेंचुरी मीटर को, क्यों वो आगे बताता हूँ, बट पहले अभी लिख लो। फर्स्ट सेशन है वो कन्वर्जन सेशन है, जहाँ पे आपका एंगल होगा वो 15 to 20 डिग्री होगा, ठीक है। और इसका डायामीटर, ठीक है, इसका कन्वर्जन सेशन का डायामीटर कितना होता है, ये वाला कन्वर्जन सेशन है आपका, ये वाला सेशन देखो, ये वाला और ये वाला, तो ऑब्वियसली इसका इनिशियल डाया क्या होगा, पाइप के डायामीटर जितना ही होगा। उसके बाद क्या होगा, जहाँ पे ये फ्लो को देखो, ये फ्लो यहाँ से आ रहा है, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है कन्वर्जन सेशन, ठीक है। और कन्वर्जन सेशन की जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी, ये सेशन की जो लेंथ होगी, दैट इज द 2.7 टाइम्स, ठीक है, 2.7 टाइम्स बड़ा डाया माइनस छोटा डाया, ठीक है। ये जो कन्वर्जन सेशन की लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2.7 टाइम्स ये जो डायामीटर का डिफरेंस है उतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था कन्वर्जन सेशन, ठीक है। इसके बाद सेकंड पोर्शन है वो आपका थ्रोट होगा, ठीक है। सेकंड पोर्शन है वो आपका सिलिंड्रिकल थ्रोट होगा, ठीक है। क्या, सिलिंड्रिकल थ्रोट होगा। सो सिलिंड्रिकल थ्रोट की मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसमें एरिया कांस्टेंट है, ये वाला डायामीटर भी यहाँ पे जो लगाया है ये वाला थ्रोट है, ठीक है। यहाँ पे थ्रोट असेंबली होगी, ओके। और ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है इस थ्रोट सेशन की, दैट मस्ट बी इक्वल टू डायामीटर ऑफ द थ्रोट, ठीक है। ये जो लेंथ होगी इसकी वो कितनी होगी, थ्रोट के डायामीटर जितनी रखनी है। और ये जो थ्रोट है उसका डायामीटर, छोटा डायामीटर है dt क्यू, क्योंकि हमें वहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी बढ़ा के उसमें प्रेशर ड्रॉप करवाना है, ताकि हम अपस्ट्रीम का वेलोसिटी मेजर कर सके, ठीक है। और दूसरी चीज लिखो, थ्रोट का डायामीटर होता है दैट इज 1/3 to 3/4 टाइम होता है डायामीटर ऑफ पाइप से, ठीक है। सिंपल सी ये इसकी डिजाइन क्राइटेरिया है, ठीक है, ये इसके डिजाइन क्राइटेरिया है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आपको बात बता दूं, और मोस्टली यूज कौन सा करते हैं, तो ऑब्वियसली आधा यूज करते हैं, ठीक है। पाइप की डायामीटर से आधा डायामीटर थ्रोट का रख के हम यूज करते हैं। तो ये था सिलिंड्रिकल सेशन। थर्ड चीज लिखो इसमें, डाइवर्जन सेशन, ठीक है। लास्ट सेशन जहाँ पे हमारा प्रेशर रिकवर हो रहा था वो हो जाएगा आपका डाइवर्जन सेशन, दैट मीन्स ये इसकी बात कर रहा है, ये डाइवर्जन सेशन है। तो यहाँ का एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है, ये वाला जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल बना रहा है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ से नहीं, ये वाली पाइप से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनिशियली पे ये वाला एंगल जो होगा वो 5 to 7 डिग्री होता है, ठीक है। क्या होगा, इसका जो डाइवर्जन एंगल जिसे कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस एंगल, वो आपको लेना है 5 डिग्री to 7 डिग्री आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले जोन पे क्या होगा, डाइवर्जन सेशन क्यों रखते हैं, क्योंकि अब हमारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, प्रेशर एनर्जी में फिर से कन्वर्ट होगी, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, जो हमने वेलोसिटी डेवलप की थी ये वाले जोन में, यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रेशर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी में। दैट मीन्स प्रेशर का ड्रॉप होगा, यानी कि लॉस्ट होगा, और वेलोसिटी में इंक्रीमेंट मिलेगा, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी। यहाँ पे फिर से वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर फिर से रिकवर होगा, दैट मीन्स प्रेशर एनर्जी में वापस आएगी, ठीक है। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन, ओके। ये क्या था, इसका कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, ये क्या था, इसका कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पे जो मैनोमीटर लगा होगा, ठीक है, ये मान लो मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, आगे का तो मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे जो मैनोमीटर लगा होगा, सो आपको पता है मैनोमीटर कैसे काम करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपना फ्लूइड चला जाएगा थोड़ा बहुत, और यहाँ पे क्या होगा, मर्क्यूरी फिल होगा, ठीक है, मान लो इतना मर्क्यूरी है, ओके। और यहाँ पे क्या है, अपना फ्लूइड है, ठीक है, लवेंडर कलर है वो फ्लूइड है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक फिक्स लाइन पे क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, एक फिक्स लाइन पे क्या करोगे, जहाँ पे ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट बना रहा है तो एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, और आप क्या बोलोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, उसके बाद ये जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा होगा,
ये दोनों के प्रेशर रीडिंग की डिफरेंस से आ रहा होगा, ठीक है। ये दोनों के प्रेशर रीडिंग की वजह से ये हाइट का डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ सॉरी, ये जो लवेंडर कलर है ये वाली मर्क्यूरी है, ओके। आगे उल्टा बोल दिया, ये मर्क्यूरी है और ये अपना फ्लूइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप ये वाले पॉइंट पे प्रेशर मेजर करो तो ये पूरा का पूरा कॉलम आपको अच्छे से नहीं दिख रही है, बट ये कैसे होगा, ये इक्वल हाइट पे होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा, रुको अभी अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपका ओके, और आपने यहाँ पे मैनोमीटर लगाया हुआ है कुछ इस तरह से, ओके। और इसमें क्या होगा, मान के चलो ये यहाँ पे क्या होगा, मर्क्यूरी हो जाएगा इतना, और यहाँ पे आपका फ्लूइड चला आएगा कुछ इतना, ठीक है। तो ये जो हाइट का डिफरेंस मिल रहा है ये होता है मैनोमीटर का रीडिंग, ओके, मैनोमीटर का रीडिंग। और ये डिफरेंस इसीलिए आता है, ठीक है। ये वाला डिफरेंस क्यों आता है, ये वाला मैनोमीटर में ये जो डिफरेंस आता है हाइट का, ओके, ये जो हाइट का आपका डिफरेंस आ रहा है दैट इज ड्यू टू डिफरेंशियल प्रेशर, ठीक है। वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू डिफरेंस है, उसी की वजह से यहाँ पे हाइट का डिफरेंस आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये जो आ रहा है एच का जो डिफरेंस आ रहा है, मान के चलो यहाँ पे एयर है, ठीक है। मान के चलो ये फ्लूइड क्या हो रहा है, सॉरी रुको अभी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे यहाँ तक मर्क्यूरी फील हो रहा है, तो ये जो हाइट का डिफरेंस आएगा इसमें, ठीक है, ये जो एच है, ठीक है, वो किससे गिवन होगा, ऑब्वियसली ये एच है वो किससे गिवन होगा, ये जो एच है वो गिवन रहेगा आपका मर्क्यूरी के टर्म में या किसी भी टर्म में एच आपको दे सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ ये हाइट का डिफरेंस है वो दो फ्लूइड की डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से है, ठीक है। वो किसकी वजह से है, दो फ्लूइड की डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से है, यानी कि प्रेशर की डिफरेंस की वजह से है। तो आप मैनोमीटर आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पे मैनोमीटर होगा, और मान के चलो ये वाली एच है, ये वाली क्या है, एच है, और यहाँ पे कुछ फ्लूइड है, यहाँ पे भी कुछ फ्लूइड है, ये वाले सॉरी यहाँ पे दूसरा फ्लूइड होगा, अपना फ्लूइड आ चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्लूइड होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये आप इसमें ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे इक्वल प्रेशर होगा, ए पे प्रेशर इज इक्वल टू बी पे प्रेशर होगा। तो आपको पता है यहाँ पे P1 जितना प्रेशर अप्लाई है, यहाँ पे P2 जितना प्रेशर अप्लाई है, दैट मीन्स P1 प्लस ये वाली जो फ्लूइड होगा अपना वो फ्लूइड की डेंसिटी इंटू GH, ठीक है, GH, ठीक है। अब ये मत कहना कि ये इतना गैप है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ तक ले सकते हो, ये वाली पाइप यहाँ तक ऐसा मान सकते हो, तो उतना तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे H ही होगा इज इक्वल टू बी पॉइंट पे होगा P2 प्लस रो ऑफ द मर्क्यूरी इंटू G इंटू H। तो ये P1 माइनस P2 आपका हो जाएगा रो ऑफ द फ्लूइड माइनस सॉरी रो ऑफ द मर्क्यूरी माइनस रो ऑफ द फ्लूइड, रो ऑफ द मर्क्यूरी माइनस रो ऑफ द फ्लूइड इंटू G इंटू H, ठीक है। तो आपको कोई भी डेटा गिवन रहेगा, ठीक है, आपको शायद ये वाला डेटा गिवन हो, देन दिस इज द H इज इन मीटर, ये हो गया आपका डेंसिटी का डिफरेंस। तो आपको ये वाला डेल पी, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको चाहिए होगी, ठीक है। समझ में आ गया इतना, यस, ठीक है। मैनोमीटर ऐसे ही काम करता है ना, यहाँ पे अपने फ्लूइड को जाने देगा ताकि ये वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, उतना ही प्रेशर ये वाले पॉइंट पे भी होना चाहिए। तो ये फ्लूइड हल्का है, ठीक है, ये फ्लूइड हल्का है और P1 क्या है, ज़्यादा है, ये फ्लूइड भारी है और P2 क्या है, कम है। तो ऑब्वियसली ए और बी पे प्रेशर इक्वल होना ही चाहिए, क्योंकि आर्किमिडीज या किसी ने, डाल्टन ने किसने बोला था, पास्कल ने, जिसी ने भी बोला था सेम हाइट पे प्रेशर सेम होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए पे प्रेशर और बी पे प्रेशर सेम होगा। अब ये वाला फ्लूइड हल्का होना मस्ट रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए आप जो भी फ्लूइड यूज़ करते हो मैनोमीटर में वो अपने फ्लो वाले फ्लूइड से भारी होना चाहिए। दैट मीन्स मर्क्यूरी भारी है इसमें, देखो मर्क्यूरी भारी है, ठीक है, इसीलिए मर्क्यूरी ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये इक्वेशन ये लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ बताऊँ, ओरिफेज मीटर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरी एक बात हम मान लेते हैं, ओरिफेज में क्या डिफरेंस होता है। तो जो अपना ओरिफेज मीटर है, ठीक है,
उसमें डिफरेंस इतना ही है कि उसमें जो ये अपने जो ये ड्राइंग किया, ठीक है, फिर हम उसके फ्लो रेट के फॉर्मूला पे आते हैं। बट पहले देखो जो अपना ओरिफेज मीटर है, ठीक है, हमने अभी वेंचुरी मीटर का कंस्ट्रक्शन एज वेल एज दी उसमें मैनोमीटर कैसे आपको प्रेशर डिफरेंस मेजर करके देखा वो तो देखा। बट आपका जो ओरिफेज मीटर है, ठीक है, उसमें डिफरेंस इतना ही है कि ये आपका जो ओरिफेज होता है उसमें आपका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सीधा साधा होता है, ठीक है। उसमें आपका कंस्ट्रक्शन देखो इस तरह से, यहाँ पे एक प्लेट लगा के आप एरिया को रिड्यूस करते हो, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से ऐसी प्लेट है, ठीक है, आप अज्यूम कर सकते हो, जिसमें आपका फ्लो के लिए एरिया ओपन है, ठीक है। ये एक सर्कुलर प्लेट है, आगे ड्रॉ करके दिखाई थी वैसे इसमें से फ्लो आ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, देखो डिजाइन देखो इसका बहुत ही सिंपल है, ना कोई डाइवर्जन सेशन है ना कोई कन्वर्जन सेशन है, ठीक है। और दूसरी चीज इसकी एक खूबसूरती ये होती है कि यू कैन चेंज दिस प्लेट, ओके। ये प्लेट अगर आप चेंज करना चाहो तो आप ये वाली प्लेट को चेंज कर पाओगे, ठीक है। आप ये वाली प्लेट को क्या कर पाओगे, चेंज कर पाओगे, ओके। तो ये इसमें एक डिफरेंस है, ठीक है। आपका क्या होगा, जो ये आपका वेंचुरी मीटर है, ठीक है, जो वेंचुरी मीटर है उसमें आपने फिक्स इतना एरिया कम किया है, देखो ये एरिया फिक्स है, ठीक है। ये अब आप चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि या ना इसमें कोई प्लेट है, ठीक है, ये बना ही ऐसे है। आपने इसको बना दिया और क्या बोला कि ये डायामीटर का एरिया फिक्स हो गया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें एरिया रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। आप इसको फ्लो के लिए एरिया जो रिड्यूस कर रहे हो आइदर यूजिंग प्लेट कर रहे हो, तो आप चाहो तब डायामीटर रिड्यूस करो, चाहो तब उसका डायामीटर बढ़ाओ, जैसे सूटेबल कंडीशन है, ठीक है। तो ये वाला मीटर देखो, बट यहाँ पे कोई कन्वर्जन सेशन नहीं है ना कोई डाइवर्जन सेशन है, ठीक है। इतना इसमें डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ये भी क्या करेगा, यहाँ पे P1 प्रेशर होगा, यहाँ पे एरिया रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे V1 वेलोसिटी होगी, यहाँ पे V2 वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे प्रेशर फिर से रिकवर हो जाएगा, वेलोसिटी भी फिर से रिकवर हो जाएगी पुरानी वाली। तो ऐसा है। बट इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है देखो, अब पहले मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेज की बात करूं तो देखो वेंचुरी में और ओरिफेज में डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल तो सेम ही है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है, ये कंस्ट्रक्शन में बहुत ही हार्ड है, ठीक है। आपने देखा पूरा कंस्ट्रक्शन हार्ड है, और ये तो सिंपल कंस्ट्रक्शन में है भाई। सिंपल हमने एक प्लेट डाल दी है जो एरिया रिड्यूस करवाती है, तो और इसमें डायामीटर चेंज हो सकता है, थ्रोट होता है, ठीक है। वैसे इसमें ओरिफेज होता है, बट मैं थ्रोट ही लिख रहा हूँ, समझ में तो आ जाएगा। यहाँ पे ओरिफेज होता है तो उसका डाया आप जब चाहो तब चेंज कर सकते हो। इसे एक बार बना दिया उसके बाद वो डायामीटर चेंज करने की फैसिलिटी नहीं देता। सेकंड चीज़, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन में हार्ड है तो ये एक्सपेंसिव होगा और ये चीप होगा, ठीक है। ये वाला चीप होगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं, दोनों में से एक भी किसके लिए सूटेबल नहीं है, हाई विस्कस फ्लूइड के लिए दोनों में से एक भी सूटेबल नहीं होते, ठीक है। ओके, यप, ओके। तो ये मेन बात हुई कॉस्ट की, ठीक है। बट अब मेन चीज़ आपको बताता हूँ ये दोनों के बीच के डिफरेंस की, ठीक है। मैंने कुछ निकाले हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो हमारे काम आए वैसे। तो देखो जो वेंचुरी मीटर है, ठीक है, जो भी वेंचुरी मीटर है उसमें आपने डाइवर्जन सेशन रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें प्रेशर रिकवरी हाईएस्ट होती है, ठीक है। कोई भी ऐसा मीटर नहीं है जो इसके जितनी प्रेशर रिकवरी ला के दे। इसमें प्रेशर रिकवरी वेरी लेस होती है, ठीक है, वेरी लेस होती है। फोर्थ चीज़, इसमें आपने इनबिल्ट ऐसी असेंबली डाल दी है कि आपको ये जो पाइप है, ठीक है, और आप यहाँ पे अपना मीटर इंस्टॉल कर दिए, ठीक है, जो भी अपना मीटर है वो इंस्टॉल कर दिए तो चल जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं चलता। इसमें आपको क्या करना होगा, इनिशियली ये जो लेंथ है, ठीक है, पाइप की जो ये लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा रखनी होगी, स्ट्रेट रन होना चाहिए पाइप का बहुत ज़्यादा। उसके बाद मीटर आएगा, उसके बाद मीटर आएगा, ठीक है। और उसके बाद भी डाउन स्ट्रीम में भी ये स्ट्रेट रन बहुत ज़्यादा होना चाहिए पाइप का, ठीक है। पाइप का जो रन है ये वाला ज़्यादा होना चाहिए, तभी भी ये उतना एक्यूरेट नहीं होता। ये एक्यूरेट ज़रा सा उतना नहीं होता जितना ये होता है, ठीक है। और एक चीज़, इंडस्ट्री में वेंचुरी ज़्यादा यूज़ होता है, ओरिफेज यूज़ नहीं करते क्योंकि उसकी एक्यूरेसी और वो सब बहुत लो है तो ऑब्वियसली, ओके। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस इसके एडवांटेजेस के ऊपर बहुत ही
ज़्यादा है, ठीक है। और एक चीज़, आप स्लरी विस्कस फ्लूइड नहीं यूज़ कर पाओगे, क्योंकि विस्कस फ्लूइड इसमें भी ब्लॉक कर देगा एरिया को, आगे फ्लो नहीं होने देगा, एज वेल एज दी यहाँ पे भी उतना ज़्यादा विस्कस फ्लूइड नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे दोनों मीटर के, बट ज़्यादा यूज़ होता है वेंचुरी, कम यूज़ होता है ओरिफेस। क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे बहुत लॉन्ग रन रिक्वायरमेंट है, ऐसी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये थे वेंचुरी और ओरिफेस मीटर। नाउ कम ऑन टू दी मेन टॉपिक, ओके। तो इतना डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस, वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ सेम है, कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, ठीक है। तो बाकी डायामीटर भी आप उसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। पाइप का डाया चेंज हुआ तो आप ओरिफेस प्लेट का डायामीटर चेंज कर सकते हो, और अपने क्राइटेरिया जो 1/3 3/4 था या आधा रखना था उसमें फिट करवा सकते हो। बट आपने वेंचुरी यूज़ किया है तो आपका पाइप का डाया चेंज हुआ तो ऑब्वियसली आपको तकलीफ पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाइप का डाया चेंज हो रहा है, ठीक है, आप इसमें फिट कर रहे हो, पाइप का डाया चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे ही फिट नहीं होता है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें मेजरमेंट। तो हमने देखा प्रेशर डिफरेंस तो मैनोमीटर ने दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए इन गिवन फ्लूइड के टर्म में, ठीक है, इन गिवन फ्लूइड के टर्म में, ठीक है। और ये वाला एच उसके लिए क्या होना चाहिए? गिवन फ्लूइड के टर्म में। ये क्या बोल रहा है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी के लिए रहने दो, ठीक है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, एक क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपने देखा यहाँ पे ये वाला इक्वेशन तो आपको समझ में, इसमें बर्नौली का इक्वेशन यूज़ करो, पॉइंट 1 पे बर्नौली का इक्वेशन यूज़ करो। यहाँ पे इसको पॉइंट 1 बोल दो, इसको पॉइंट 2 बोल दो। यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का P2 है, एक हाइट पे है तो जेड तो दोनों केसेस में 0 होगा। सो हमने बर्नौली का इक्वेशन देखा था, P1/ρg पॉइंट 1 के लिए क्या लिखा था, कुछ इस तरह से लिखा था, ओके। प्लस पंप तो है नहीं तो ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू P2/ρg प्लस 0 प्लस V2² प्लस फ्रिक्शन भी 0 लिया था, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं बोलूँ ये 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, P2 - P1/ρg इज इक्वल टू 1/g V1² माइनस V2², ओके। और ये आपका ρg जी कैंसल, यहाँ पे 2 को ऊपर ले जाओ तो ये आ गया आपका ΔP/ρ इज इक्वल टू V1² माइनस V2²। आपको कौन सी वेलोसिटी चाहिए? आपको V1 वाली वेलोसिटी चाहिए, तो V2 को कैसे चेंज करोगे? मास फ्लो रेट दोनों जगह सेम होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन, दैट मीन्स कि V1 × π/4 d1², ठीक है, V2 × π/4 d2², ओके। और यहाँ से अगर आप लिखोगे तो V2 को क्या लिख पाओगे, तो V2² को आप लिख पाओगे, ये π/4 कैंसल, ओके। तो आप इसको लिख पाओगे V1 का स्क्वायर d1⁴ डिवाइडेड बाई d2⁴। इसको आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, देन यू विल गेट, ओके। आपको क्या लिखना है, V1 के फॉर्म में लिखना है, तो V2 को सब्सटीट्यूट कर दो, V1² को कॉमन ले लो, तो अब आपका इक्वेशन बना कुछ इस तरह से, ओके, इज इक्वल टू 2ΔP डिवाइडेड बाय ρ। और यहाँ से आपका V1 निकल के आएगा, देखो ये वाला टर्म है, ठीक है, आप ये वाला टर्म है उसको आप ऐसे लिखो 1/√1 माइनस d1/d2 का 4², ओके, कुछ इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है, इंटू √2ΔP/ρ, ठीक है, ये निकल के आएगा 2ΔP/ρ। बट एक्चुअली में हमने क्या बोला, पूरी प्रेशर की रिकवरी नहीं होती, तो इसमें थोड़ा बहुत लॉस्ट होगा, तो इससे भी इसकी इफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे d2² आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे d2⁴ रूट में आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे ओके बरोबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको CD से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे आप लिख सकते हो Q1A1, ठीक है, Q1A1 नहीं Q/A1 होगा, Q/A1 इज इक्वल टू ड्रैग कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको एक टर्मिनोलॉजी दे दी, β⁴ √2ΔP/ρ।
और यहाँ पे Q1 आपका निकल के आ जाएगा CD इंटू A1 अंडर रूट 2 del P डिवाइडेड बाय रो, अंडर रूट में आ जाएगा आपका 1 माइनस B⁴, जहाँ पे बीटा को आप लिख पाओगे D1 माइनस D2। अब देखो कई बार क्या होता है, आप पेट्रोलियम की कोई भी बुक देखोगे, ठीक है, आप पेट्रोलियम की कोई भी बुक देखोगे तो D1 जब भी बहुत छोटा है D2 से, ओके, D1 जब भी बहुत छोटा है D2 से, दैट मीन्स आपकी V1 क्या हो जाएगी, सॉरी उल्टा कर दिया, D2 जब भी बहुत छोटा है D1 से, तो उस टाइम पे आपका ओहो पहले लिखा था वही करेक्ट था। हमारे इस केस में देखो हमने इस तरह से एरिया रिड्यूस किया है, हमने इतना कैसे देखा है, ठीक है, हमने इतने वाले को ही काउंट किया है। तो यहाँ पे V1 थी, यहाँ पे V2 थी, आपको पता है V2 ग्रेटर देन V1 थी, हमें काउंट V1 करनी थी, इसीलिए हमने इसको Q1 के टर्म में या V1 के टर्म में चेंज किया। बट यहाँ पे मान के चलो ये V2 बहुत ही ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू V1, ठीक है, तो उस टाइम पे ये वाला टर्म आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये वाले टर्म की वैल्यू आप काउंट करना नियर टू 1 ही आएगी, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू काउंट करोगे तो ये आइदर 0.9999 देता रहा होगा, दैट मीन्स ये नियर टू 1 ही होगा। तो इफ़ यू वांट टू नेगलेक्ट दिस टर्म, ठीक है, तो आप इसे नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, बट आपके पास टाइम रहेगा एग्जाम में तो ऑब्वियसली आप लगा के रखो। ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू नियर टू 1 ही आती है क्योंकि ये डायामीटर ही वैसे होते हैं, ठीक है, डायामीटर ही वैसे होते हैं ये मीटर्स में, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, ठीक है, यही इक्वेशन आपने यूज़ किया था नोजल की वेलोसिटी निकालने के लिए। तो मैं नोजल की बात करूँ तो नोजल कुछ इस तरह से थी, तो यहाँ पे बर्नौली का इक्वेशन लगाओगे तो Z1 = 0, V1 वेलोसिटी है, ओके, V1 वेलोसिटी है वो भी मैं मान के चल रहा हूँ 0 है या फिर बहुत ही छोटी है। यहाँ पे V2 वेलोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो V1 को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स 0 ले रहा हूँ। यहाँ पे P1 प्रेशर था, यहाँ पे P2 प्रेशर था, तो यहाँ पे बर्नौली का इक्वेशन ही आपने यूज़ करके P1/ρg लिखोगे प्लस Z0 लिखोगे प्लस V1 भी 0 लिखोगे प्लस ये जो भी है = P2/ρg लिखोगे प्लस V2 लिखोगे V2² 2g लिखोगे, ठीक है। तो दैट मीन्स V2 निकल के आ रहा था √2 डेल्टा P/ρ, ठीक है, ये भी बर्नौली के इक्वेशन से प्रूव होता था, आगे बताया था। इसका उल्टा करोगे, ठीक है, यहाँ पे V2 देखो ये क्या कर रहा था, प्रेशर का लॉस्ट कर रहा है, वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कैसे पता चला, हमारे वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर में जो बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, आपको मैंने बोला यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, उतनी ही कहानी है नोजल की भी है, ये नोजल की भी उतनी ही कहानी होती है, ठीक है। और हमने इस पे क्वेश्चन भी देख लिया। दूसरी चीज़, अगर ये एक्सपांड हो रहा होता इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपने पहले कंप्रेस करके यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, तो अब क्या होता, ये D1 होता, ये D2 होता, यहाँ पे V1 होती वो वेरी हाई होती, V2 होती वो वेरी लो होती, यहाँ पे P1 कम होता और यहाँ पे P ज़्यादा होता। डेट मीन्स अब ये क्या कर रहा है, अपनी काइनेटिक एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, प्रेशर में चेंज कर रहा है। और इसके लिए भी आप बर्नौली का इक्वेशन यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, P1/ρg प्लस Z, तो दोनों जगह इक्वल है, 0 हो जाएगा, V1/2g प्लस ना कोई पंप यूज है तो P2/2g ρg प्लस V2²/2g एंड यू नो V1 प्रोपोर्शनल टू 1/d1², ठीक है, यू नो दिस थिंग्स। तो इससे आप कोई भी चीज़ है, ठीक है, ये मैंने क्यों करवाया, क्योंकि ये था अपना हाइड्रोलिक पंप, ठीक है, हाइड्रोलिक पंप में हम उल्टा करते थे, हम पहले ये जो फ्लो मीटर में कहानी है, ठीक है, आप इसमें क्या कर रहे हो, ठीक है, आपने सरफेस पे से फ्लूइड भेजा, उसको आपने वेलोसिटी में पहले कन्वर्ट किया, हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करने के बाद उसी वेलोसिटी को क्या किया, प्रेशर एनर्जी में ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि ये अब यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है, यहाँ पे ये उतना छोटा रखा होगा, ठीक है, आपने ये डायामीटर रेस्ट्रिक्ट करके उसमें वेलोसिटी जनरेट करके फिर से वेलोसिटी का लॉस्ट करवा के प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसा कोई हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो भी आप कर पाओगे विथ दिस फॉर्मूला ओनली, ठीक है, या फिर आप बर्नौली लगाना सीख लो, ठीक है, ऐसे ही लगाना है, 2 पॉइंट लेने हैं, उसमें रेफरेंस लाइन खींचनी है, उसके हिसाब से तीनों एनर्जी लिखनी है, और कोई लॉस्ट या वो कुछ हो रहा है तो वो भी काउंट कर लेना है,
और उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, जस्ट गेट दी आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे मीटर, हमने इक्वेशन प्रूव किया। बट मैं बोल रहा हूँ इसको डायरेक्टली रटने से अच्छा है आप ये कॉन्सेप्ट को याद रखो कैसे हमने इसको फाइंड किया। ठीक है, सो राइट डाउन वन क्वेश्चन, write down one question and that question is from the GATE Chemical Engineering 2014। ओके, केमिकल की गेट में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट डाउन द क्वेश्चन, इन स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, कौन से फ्लूइड है, स्टडी है, इनकम्प्रेसिबल है, जिसकी डेंसिटी दे रखी है, जो फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी है इतनी। ओके, 1.25 kg पर मीटर क्यूब है। द डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन वेंचुरी मीटर 0.1 एंड 0.2 जो हमने डिस्कस किया था फिगर में, वो दोनों के बीच में सेम लोकेशन पे, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल सेम है। और हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था, ठीक है, यानी कि ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे, ऐसा इसमें लिख के दिया है, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। ये जो डिफरेंशियल प्रेशर है P1 माइनस P2 वो दे के रखा है सेम लेवल पे, यानी कि ये लेवल सेम है वहाँ पे। 13 mm ऑफ मर्क्यूरी, कंसिडर ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको फाइंड करनी है फ्लूइड की वेलोसिटी। आपको क्या फाइंड करनी है, फ्लूइड की वेलोसिटी। लिख लो इसे, फिर मैं करवाता हूँ, आप खुद से ट्राई करो, आंसर आना चाहिए। आंसर तो नहीं लिखे भाई इसमें। आंसर तो नहीं लिखा है बट यू कैन चेक विद दी। ओके, और एक चीज लिख लेना इसमें, मर्क्यूरी की डेंसिटी आपको देख के रखी है। मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13600 kg पर मीटर क्यूब। ओके, कितनी है, kg पर मीटर क्यूब जितनी। प्लीज कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। मुझे पता है इतना इजी लगता है, उतना इजी होता नहीं बर्नौली को यूज़ करना, बट यू कैन डू। फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप करो इसको। आपको तो कंटिन्यू ही वीडियो मिलेगा बट पॉज करके ट्राई करना, फिर मैं आता हूँ, देन आई विल। ओके, सो आई होप यू डिड दैट। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट विथ मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ है कि प्रेशर डिफरेंस, आपको डेल पी बोला हुआ है 13 mm ऑफ द मर्क्यूरी। अब इसका मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो ये कुछ इस तरह से बता रहा है कि जो अपना प्रेशर डिफरेंस हुआ है, दैट मीन्स हमारा वहाँ पे प्रेशर का जो लॉस्ट हुआ है P1 माइनस P2 वो कितना हुआ है, वो उतना हुआ है कि 13 mm ऑफ द मर्क्यूरी। दैट मीन्स आप मर्क्यूरी की एक कॉलम बनाओगे, ठीक है, ठीक है। अब ये शेप पे तो डिपेंड करता नहीं, बड़ा बनाओ या छोटा बनाओ, तो उसमें 13 mm तक की हाइट अगर आपने फील की है तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा होगा उतना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 13 mm हाइट ऑफ दी मर्क्यूरी। दैट मीन्स अगर आपका यहाँ पे मर्क्यूरी है और आपने इसमें इतनी हाइट कॉलम बना के रखी है तो ये इतना होगा, ठीक है। सो आप अगर इसको ट्रांसफ़र करोगे प्रेशर के टर्म में, ठीक है, आप क्या करो, इसको ट्रांसफ़र करोगे प्रेशर के टर्म में। सो ये क्या होगा, डेल पी क्या होता है, डेल रो जी एच, ठीक है, क्या होता है, डेल रो जी एच। और यहाँ पे जो एच होती है वो क्या होती है, mm या फिर मीटर ऑफ दी मर्क्यूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल रो आएगा, बट आपको ऐसा बोला होता डेल पी इज इक्वल टू 3 मीटर ऑफ दी गिवन फ्लूइड, ठीक है, ऐसा बोला होता 3 मीटर ऑफ द गिवन फ्लूइड। तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना था, केवल ये 3 मीटर है वो आपको मीटर में दिया है, आपको उसको लिखना था ओनली एंड ओनली पास्कल में। दैट मीन्स रोजी एच डायरेक्ट
करना था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लूइड की डेंसिटी गिवन है, जी गिवन है, एच गिवन है, तो यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू पास्कल। बट यहाँ पे आपको मर्क्यूरी के टर्म में गिवन है, दैट मीन्स जो हमारा डिफरेंशियल प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डेल रो ना करना चाहो एंड रो ऑफ द मर्क्यूरी कर लो तो भी चल जाएगा, बिकॉज आपको पता है जो फ्लूइड डिज़ाइन होता है मैनोमीटर के लिए उसकी डेंसिटी नॉर्मल जो हमारा फ्लूइड होगा उससे ज़्यादा होगी। बट डेल रो जी एच हमारे फॉर्मूले से हमने जो डिराइव किया था वो यहाँ पे रखने देता हूँ, ठीक है। अभी सो ये चीज़ आपको समझनी होगी। आपको प्रेशर की वैल्यू पास्कल में फाइंड करनी है तो आपको डेल पी निकालना होगा, डेल रो जी एच, दैट मीन्स इतनी माइनस 1.25। आप देख सकते हो कितनी छोटी वैल्यू है ये, ओके। इंटू जी हो जाएगा 10। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होगा तो 1000 आएगी, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको किस यूनिट में प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर दिया है उसे उस यूनिट में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसे उस यूनिट में कन्वर्ट करना, डायरेक्टली मत यूज कर देना। और अब यहाँ पे मीटर में रखना है तो 13 mm कितना मीटर होता है, इतना मीटर होता है, ठीक है। तो ये आपको डेल पी की वैल्यू मिल गई। उसके बाद आपको क्या फाइंड करने को बोला है, वेलोसिटी फाइंड करने को बोला है। तो ऑब्वियसली आप इसमें वैल्यू रख दोगे, आप इसमें वैल्यू रख दोगे, ये वाला यू कैन यूज, ठीक है। आपको ये सी डी गिवन है तो आप डालो, ठीक है। नॉर्मली ये जो कोफिशियंट है वो कितना होता है, 0.98 होता है इन केस ऑफ वेंचुरी, और नॉर्मली 0.68 के आसपास होता है इन केस ऑफ ओरिफेस मीटर, ठीक है। ये आपको वैल्यू डायरेक्टली भी पूछ सकता है। ये कोफिशियंट है, ठीक है, ज़्यादा होगा उतनी प्रेशर रिकवरी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स वेंचुरी में ज़्यादा रिकवरी होगी। सो आप इसमें क्या करोगे, ये आपने डेल पी निकाला वो आएगा आपका इतना आएगा, ठीक है, 1768 पास्कल जितना आएगा, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ये तो यू कैन आइडेंटिफाई दिस। और उसके बाद आप क्या करोगे, अब देखो आप सोच रहे होगे कि इसमें डायामीटर नहीं दिया है, ठीक है। सो ऑब्वियसली व्हाट यू कैन डू, यू कैन कैंसल आउट, ठीक है। आपका वेलोसिटी में इसमें इक्वेशन क्या आएगा, 1/√1 माइनस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई d1⁴, ठीक है, इंटू √2 डेल पी रो, ऐसा है। तो अगर आपको नहीं दिया है ये टर्म तो मैंने आपको पहले भी बोला d2 बहुत छोटा है d1 से, तो d2 माइनस d1 बहुत ही छोटा हो जाएगा 1 से, यानी कि ये वैल्यू टेंस टू 1 ही होती है। तो आपको दिया है तो ले लो, वरना डायरेक्टली यू कैन कैंसल आउट। तो आपने इसमें वेलोसिटी को ही नेग्लेक्ट किया है अल्टीमेटली बोलूँ तो। सो नाउ यू हैव अ डेल पी एंड यू हैव अ डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड, ठीक है। ये गिवन फ्लूइड के यूनिट में होना चाहिए, ये भी गिवन फ्लूइड के यूनिट में ही होना चाहिए, दैट मीन्स पास्कल में होनी चाहिए। और ये गिवन फ्लूइड की जिसकी भी वेलोसिटी मेजर कर रहे हो उसकी होनी चाहिए, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये हाइट ऑफ द मर्क्यूरी था, हमें किसके यूनिट में चाहिए, नॉर्मल चाहिए, जो ये डेल पी होता है पास्कल में, उसीलिए हमने ये डेल रो जी एच लगाया, ठीक है। ये अगर मर्क्यूरी के टर्म में ना होता और ये डायरेक्टली 13 mm ऑफ द फ्लूइड होता तो मैं क्या करता, 13 mm ऑफ द फ्लूइड, दैट मीन्स P इज इक्वल टू डायरेक्टली रो जी एच यूज़ कर लेता। बट ये मैनोमीटर के यूनिट में है उसीलिए डेल रो जी एच किया, ठीक है। तो ये डेल रो, अगर ये डायरेक्ट फ्लूइड के यूनिट में होता तो वो केवल जस्ट इसको P/ρg लिख के आपको दिया है, ऐसा आपको अज्यूम करना है। बट यहाँ पे मर्क्यूरी के यूनिट में, दैट मीन्स मैनोमीटर की हाइट दी है तो वो कितनी होती है, डेल रो जी एच जितना डेल पी होता है, तो आपको यहाँ पे डेल रो यूज़ करना है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखने जैसी है, ठीक है। तो ये था अपना दो तरह के फ्लो मीटर हमने देखे। अब पिटो ट्यूब होता है, ठीक है। एक पिटो ट्यूब की बात कर लूँ थोड़ी बहुत, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है पिटो ट्यूब, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग के लिए यूज़फुल है। तो आई एम नॉट कवरिंग दी बहुत सारा लॉजिक और वो सब, बट पिटो ट्यूब में ध्यान रखना ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स मान के चलो ये एक नर्मदा की कैनाल है, ठीक है। मान लो ये कैनाल है जिसमें फ्लूइड जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और आपको ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट मीन्स ये लोकल वेलोसिटी कैलकुलेट करके देख रहा है। ये क्या करता है, लोकल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करता है। दैट मीन्स ये वाले पॉइंट पे मान लो आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और ये वाला फ्लूइड इस तरह से जा रहा है। तो व्हाट यू विल डू,
आप बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे एक सिंपल सा ट्यूब लगा दोगे, ठीक है। क्या करोगे, एक सिंपल सा ट्यूब लगा दोगे। तो अब क्या होगा, अब ये ओपन टू एटमोस्फियर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये फ्लूइड यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो इसके इनसाइड भी थोड़ा बहुत चला जाएगा और इसको फिल करेगा। मान लो ये इतना फिल हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इतना फिल हो रहा है गिवन फ्लूइड से, ठीक है। और ये आपका फ्लूइड है वो तो आगे बहता हुआ जा रहा है। ये हाइट कितनी अचीव करेगा, ये मान लो ये अपनी टोटल कैनाल की हाइट है, ठीक है, या विड्थ है, जो भी है, ठीक है। ये क्या है, विड्थ है या हाइट है, तो हाइट डेप्थ है, ठीक है। आप डेप्थ में जा रहे हो कैनाल में, ये सब कुछ वाटर से फिल है, ठीक है। ये सब कुछ वाटर से फिल है। आपने क्या किया, ये वाली टोटल क्या है आपकी, मैं मान के चल रहा हूँ H0 है, ठीक है। ये क्या है आपका H0 है, तो ये हो जाएगा आपका आधा, ठीक है। आपने आधे पे रखी हुई है, तो ये आपका H0/2 है, ठीक है। तो ये H0 क्या है, डेप्थ ऑफ द कैनाल है, ठीक है, डेप्थ ऑफ द कैनाल है। ये क्या है, H0/2 है। और ये कितना फिल हुआ है, मान के चलो ये हाइट h है, ठीक है। और ये टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की ये टोटल हो जाएगी H0/2 प्लस h जितनी, कितनी हो जाएगी, H0/2 प्लस h जितनी। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर okay, so if how will you measure the velocity, so you can use the again Bernoulli's equation। okay, तो ये वाला पॉइंट एक ले लेते हैं चलो, या फिर ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला पॉइंट ले लेते हैं यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी होना चाहिए। ये प्रेशर एग्जर्ट हुआ होगा इतनी हाइट की वजह से, ऑब्वियसली H0/2 प्लस h जितनी हाइट की वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी वाला टर्म 0 काउंट होगा। और ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, वो होगी v²/2g प्लस H0/2 ρgh, ठीक है। सॉरी, H0/2 ρg कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है। समझ में आया क्या किया, ये वाला पॉइंट की एनर्जी इतनी है, दैट मीन्स उसके पास वेलोसिटी है v जितनी, और ये जो हाइट का हेड है, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है, ये वाली एक रेफरेंस लाइन है। तो ये यहाँ पे इसके पास मान के चलो यहाँ पे जितना प्रेशर है P1, ठीक है, वो इक्वल होगा, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। तो यहाँ से जितने प्रेशर से फ्लूइड आ रहा है मैं मान के चलता हूँ उतना प्रेशर ये वाले पॉइंट पे भी एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे भी उतना ही धक्का लग रहा है, ऐसा मान रहा हूँ। तो यहाँ पे P1/ρg हो जाएगा। ये क्या 0 है, वेलोसिटी मान के, सॉरी ये उल्टा लिखा है, चलो अच्छे से आपको लिख के बताता हूँ बर्नौली के इक्वेशन से कैसे होगा। तो ये वाला जो प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जितना यहाँ से धक्का लगा रहा है उतना ही धक्का यहाँ पे भी लग रहा है। तो पी ए दोनों जगह इक्वल है, तो प्रेशर वाला टर्म 0 कर लेता हूँ। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्या होगा, Z0/2, ठीक है, हाइट की वजह से जो प्रेशर होगा, रुको अभी कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। इधर हमने रेफरेंस लाइन गलत लिया है, ओके, रेफरेंस लाइन तो हमने सही लिया हुआ है, बट दिक्कत कहाँ आ रही है, ओके, यस, ये वाले लाइन पे आप बर्नौली का इक्वेशन यूज़ करोगे, ओके। तो ये वाले लाइन पे आप अगर बर्नौली का इक्वेशन यूज़ करोगे तो यहाँ पे देखो ये वाली जो हाइट है, ठीक है, इसमें हाइट का ही एक जोल है। देखो यहाँ पे Z1 काउंट कर रहे हो आप, ये वाली हाइट है आपकी, ठीक है। ये वाली हाइट आप पे क्या कर रही होगी, आपकी वैल्यू दे रही होगी, ठीक है। दोनों 0 नहीं होंगे, क्योंकि दोनों 0 हो जाएंगे, प्रेशर भी इक्वल है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम ऐसे दो पॉइंट लेंगे जहाँ पे प्रेशर की वैल्यू इक्वल हो, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, इसी के लिए तो आपने ऐसी सिंपल सी ट्यूब लगा दी है। तो अब मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। तो लेट्स यूज़ द बर्नौली इक्वेशन फॉर दिस सिस्टम, ओके। बहुत ही सिंपल सा है, कहीं न तो अगर आप मास्टर हो इसके तो अब तक तो आपने निकाल लिया होगा,
ठीक है, मुझे भी पता है आपने बचपन में एक ऐसा केस किया होगा, इस तरह से यहाँ पे होल है और ये इस यहाँ से जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी निकाला होगा, ये वही किया है। डायरेक्टली आंसर पता चलेगा, v इज इक्वल टू √2gh आंसर होगा। बट लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये है अपना, ये क्या है अपना, मान के चलो ये कोई हाइट है, चलो इसको अब मान लो z मान लो, h/2 वो सब रहने दो, ये भी z है। तो ये वाले पॉइंट लेते हैं अब, ठीक है, ये वाला पॉइंट ही रहने दो। ऑब्वियसली ये वाली लाइन ले लो रेफरेंस लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन ले लो आप अपनी रेफरेंस लाइन, क्या ले लो, इसे आप अपना रेफरेंस लाइन ले लो। और यहाँ पे जितना प्रेशर है उतना ही यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे उतना ही, या ये वाला पॉइंट ले लो आप, ये वाला पॉइंट होगा, या फिर आप ये भी ले सकते हो, ठीक है, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है वो कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप यही पॉइंट पे भी बर्नौली का इक्वेशन लिख सकते हो, मान के चलो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, मैं आपको बोलूँ, कहाँ मैं खो जाता हूँ आज, पता नहीं, आज थोड़ी हेल्थ भी वैसी है, ठीक है। यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो यहाँ के हेड की वजह से प्रेशर लग रहा होगा, ये था अपना, इतना प्रेशर लग रहा होगा। यहाँ पे जो प्रेशर P2 लग रहा होगा, ये वाले पॉइंट पे P2 प्रेशर लग रहा होगा, वो लग रहा होगा, ये ZH/2 लिखा है, H0/2, तो H0/2 प्लस H की वजह से जितना प्रेशर लग रहा है उतना लग रहा होगा। यहाँ पे V1 जितनी वेलोसिटी है, 2 पॉइंट पे V2 है वो अपना 0 जितना वेलोसिटी है, मुझे ये वाला मेजर करना है। यहाँ पे अगर मैं ये रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाली मेरी रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ पे एलिवेशन 0 है, यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 एलिवेशन है, यहाँ पे भी z इज इक्वल टू 0 एलिवेशन है। तो ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी कंजर्व हो रही है और आपको वैल्यू दे रही है, क्या होगा, यहाँ पे इतना हाइड्रोस्टेटिक हेड होगा ना, इतना, ठीक है। तो क्या हाइड्रोस्टेटिक हेड है, प्रेशर के टर्म में ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना प्लस यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म हो जाएगा 1/ρ V1² जितना, ये P1 लिखा है मैंने, हाइड्रोस्टेटिक हेड है वही प्रेशर है, प्लस एलिवेशन 0 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इसमें क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से, क्या होगा, H0/2 प्लस H इंटू ρg प्लस वेलोसिटी भी 0, एलिवेशन भी 0, तो यहाँ से आपका V1 निकल के आएगा सिंपली √, ठीक है, H, ठीक है, H क्या है आपका, यहाँ से जो कैनाल के ऊपर जो ट्यूब की हाइट है, ठीक है, ये हाइट जो फील हुई है उसे मैंने H लिया है। तो आप ऐसे बर्नौली का इक्वेशन कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये प्रेशर है, ठीक है, आगे मैंने आपको हेड बोल दिया बट ये प्रेशर के टर्म में हेड है, ओके। यहाँ पे इतना प्रेशर लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे तो एयर है, तो ऑब्वियसली ये वाले पॉइंट पे जो प्रेशर के वैल्यू होगी वो P1 होगी, और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो H प्लस Z दोनों की वजह से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है वो है। तो यहाँ पे ये P2 लिखा है मैंने, उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी और फाइनल आपको ये वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये था, आपको लोकल वेलोसिटी मेजर करके दे रहा था, ठीक है। तो ये 3 मीटर है जो आपके केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होते हैं, एंड यू नो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्शन में भी केमिकल का थोड़ा बहुत पोर्शन पूछा जाता है, तो मैंने कवर करवा लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब देखो, मीटर तो बहुत सारे अवेलेबल हो गए मार्केट में, बट हमें गेट निकालना है। तो गेट के लिए देखो मैं अब आपको क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे लिखो नेम ऑफ द फ्लो मीटर और उसकी एप्लीकेशन लिख लो, प्रिंसिपल चाहो तो खुद से समझ लेना, ठीक है, और यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन लिख लो, डायरेक्टली अगर आता है तो आपको पता चले, प्रिंसिपल उसके खुद से अंडरस्टैंड कर लेना, या फिर नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इंडस्ट्री में जाके अंडरस्टैंड कर लेना। बट लिखो तो फॉर ऑयल मेजरिंग, ठीक है, ऑयल मेजर करने के लिए जो जो मीटर अवेलेबल है, तो उसमें हमने फर्स्ट देख लिया वो था अपना ओरिफिस मीटर, या फिर हमने क्या देखा, ओरिफिस मीटर देखा, ठीक है, या फिर वेंचुरी मीटर, ठीक है, क्या देखा हमने, ओरिफिस या फिर वेंचुरी मीटर हमने देखा, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन तो नॉर्मली होती है, उसमें वेंचुरी ज़्यादा यूज़ होता है, ओरिफिस इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है वो है अल्ट्रासोनिक मीटर, ठीक है, क्या है, अल्ट्रासोनिक
मीटर, ठीक है। तो ये क्या होता है अल्ट्रासोनिक मीटर? अल्ट्रासोनिक मीटर जो होता है वो आपका साउंड वेव पे काम करता है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट आपने देखा होगा कि आप फ्लूइड की डायरेक्शन जहाँ पे आवाज़ हो रहा है उसके साइड जा रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप फ्लूइड के तरफ जा रहे हो, यानी कि जो साउंड आ रहा है ओके उसके डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके ये ऑयल में नहीं आएगा, ये गैस इंडस्ट्री के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? गैस इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे हो रहा है का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर की एप्लीकेशन में लिखो, यू कैन राइट डाउन सॉल्टी क्रूड ऑयल है, ठीक है। सॉल्टी क्रूड ऑयल में ये यूज़ होगा, सॉल्टी क्रूड ऑयल में प्लस हाई विस्कस फ्लूइड में, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों फेल हो जाते थे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर, उसके अलावा कोरियोलिस मीटर, ठीक है। कोरियोलिस इफेक्ट आपको मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, वरना मैं बहुत अच्छे से आपको कोरियोलिस इफेक्ट एक्सप्लेन करता। कोरियोलिस एक ऐसा इफेक्ट है, वो हकीकत में कोरियोलिस फोर्स नाम का कोई फोर्स होता नहीं है, ये अपरंट फोर्स है जो आपको जस्ट दिखता है, ठीक है, वो एक्चुअली में होता नहीं है। कैसे, मैं थोड़ी बहुत बात इस पे करूँगा, बट इसमें याद रखना ये मास फ्लो रेट निकाल के देता है और ये कोरियोलिसिस इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट पे काम करता है। इसके अलावा होता है वर्टेक्स फ्लो मीटर, ठीक है। वर्टेक्स मीटर कब आप यूज़ करोगे? जब आपका क्रूड ऑयल फोमी हो, ठीक है, फोमी क्रूड ऑयल हो, यानी कि गैस के बबल हो उसमें, ओके, गैस के बबल हो तब आप ये यूज़ करोगे, ठीक है। ये इतने ऑयल के लिए। और गैस में लिखो, गैस में आपका ओरिफिस होगा यूज़, ठीक है, फर्स्ट ओरिफिस होगा, फिर अल्ट्रासोनिक मीटर होगा, ठीक है, ये सब गैस इंडस्ट्री में होते हैं। थर्ड, इसमें और तो कोई नहीं होता है, ठीक है, इसमें होगा वर्टेक्स मीटर, ठीक है। वर्टेक्स मीटर भी कई बार यूज़ होता है क्योंकि गैस बबल का वो सीन होता है, ज़्यादा GOR में होगा। तो ये कुछ ऑयल थे, नेम थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कोरियोलिसिस इफेक्ट आपके काम की नहीं है, ठीक है, बट अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता दूं। मान लो ये एक तरह से डिस्क है, ठीक है, ये एक डिस्क है जो स्टेशनरी है, ठीक है। आप 3D भी बना सकते हो, इसको 3D में समझ लो, ये एक तरह की डिस्क है, ठीक है। यहाँ पे A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो अब ये मान लो स्टेबल है, ये अभी घूम नहीं रही, ये क्या है? स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी है। अब यहाँ पे ये 4 बंदे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 4 बंदे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 4 बंदे खड़े हैं, ओके। और मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है? यहाँ से एक बॉल पास करवा रहा है बी को, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बॉल किसको पास होगा? बी को ही पास होगा, ठीक है, ठीक है, ये बी को ही पास होगा, ठीक है। ये बॉल को यहाँ से इसके सरफेस पे सरकते हुए बी तक भेज रहा है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे जाएगा? बी तक चला जाएगा। अब मान लो ये स्टेशनरी नहीं है, ये रोटेट कर रही है, ये वाली डिस्क क्या है? रोटेट कर रही है, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है। अब क्या होगा? अब मान लो डी ने बॉल भेजा, ठीक है, अब डी ने बॉल भेजा, डी ने बॉल भेजा बी को, ठीक है, डी ने क्या भेजा? बॉल भेजा बी की ओर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बॉल तो यहाँ पे ही पहुँचेगा, बट उस टाइम पे होगा क्या? अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से क्या कर रहे हो? दूरबीन लेके ऑब्जर्व कर रहे हो, मान के चलो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या होगा? ये डिस्क घूम जाएगी, ये वाली डिस्क रोटेट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये जो ए यहाँ पे था, ठीक है, ये ए जो यहाँ पे था, ये चारों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये चारों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा सी और यहाँ पे आ जाएगा डी। तो यहाँ से जो ऑब्जर्व कर रहा होगा उसे लगेगा कि ये बॉल स्ट्रेट नहीं गया है, बट ऐसे ऐसे घूम के ए के पास गया है, ठीक है। क्या लगेगा उसे? बॉल एक्चुअली में ए को मिलेगा। बॉल किसे मिलेगा? ए को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब उसका स्थान भी क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। फेंका उसने किस डायरेक्शन पे था? 180 डिग्री पे फेंका था, तो बॉल ऑब्वियसली 180 डिग्री पे ही जाएगा। बट लगेगा क्या कि ये बॉल किसको मिला है?
ए को मिला है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब ये डिस्क क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। को ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि यहाँ पे कोई फोर्स अवेलेबल है जो ये बॉल को क्या करवा रहा है, उसने भेजा बी की ओर पर ए की ओर भेज रहा है। तो ये एक अपरंट फोर्स होता है जिसके ये वाले इफेक्ट पे क्या होता है, ये वाले इफेक्ट पे क्या होता है, काम करता है। ठीक है, और एक चीज़ आप इसमें याद रखना चाहो, ठीक है, आपके लिए उतनी काम की नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, ऐसा कोई फोर्स होता है अपरंट। और एक चीज़ आप ध्यान में रखना, आपका जो फोर्स है, ओके, वो जो मोशन कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे बॉल मोशन कर रहा था, ठीक है, बॉल मोशन कर रहा था, तो वो ऑलवेज उसको राइट साइड में क्या करेगा, उसके हैंड के राइट साइड में उसको लेके जाएगा। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसमें ज़्यादा मत पढ़ो। ठीक है, दिस इज जियोग्राफी, ओके, जियोग्राफी है ये सब। ठीक है, विंड विंड के केस में आएगा, जियोग्राफी पढ़ रही होगे तब आपको पता चलेगा जो विंड होती है वो क्यों इस तरह से, एस्टर्ली वेस्टर्ली आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। गुजराती मीडियम वालों को एस्टर्ली वेस्टर्ली में पता नहीं चलेगा, उनको ऐसे बोलना होगा उत्तर पूर्वीय पवन या दक्षिण पूर्वीय पवन या पश्चिमी पवनों, व्यापारी पवनों। अब गुजरात बोर्ड वाले तो समझ जाएंगे भैया किसकी बात कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट आवर इंटरेस्ट। तो ये थे हमारे फ्लो मीटर, हमने मेजरमेंट देखा, एंड यूजिंग बर्नौली इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट दी एनी एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। ओके, तो बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आप करके गए होगे कि भाई चलो इक्वेशन याद है, काम हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो आपको बोल देगा आपने मीटर ऐसे नहीं रखा है, अब वो कुछ इस तरह से हरकत करेगा गेट कि आपने मीटर ऐसे नहीं रखा है, अब आपने मीटर ऐसा कर दिया। ठीक है, आपने अब मीटर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है, यहाँ से आपका फ्लूइड P1 पे एंटर हो रहा है, यहाँ पे P2 पे निकल रहा है, यानी कि यहाँ का प्रेशर ड्रॉप P2 है। चलो ये वाला तो हमारे काम का नहीं है, बट यहाँ पे प्रेशर P2 है और यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है। भाई अब बताओ फ्लो रेट क्या होगा, तो वो ऐसी हरकत करेगा। ठीक है, तो घबराने का नहीं, क्या करने का, बर्नौली का इक्वेशन एक रेफरेंस लाइन बना लो। मान लो मैंने ये ले ली रेफरेंस लाइन, ओके, यहाँ से ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है मेरा 2। तो ये रेफरेंस लाइन क्यों लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही लेते हैं। तो ये वाली रेफरेंस लाइन है और ये वाला अगर थीटा है, ठीक है, और आपको ये दिया रहेगा लेंथ, इतना लेंथ दे के रखेगा वो, एल जितना लेंथ आपको दे के रखेगा। तो अब आप क्या करोगे, यू कैन यूज पॉइंट 1 पे एनर्जी लिखो, P1 जितनी एनर्जी है P1 बाई रो जी, V1 जितनी वेलोसिटी है V1 स्क्वायर 2G प्लस Z, ये वाली रेफरेंस लाइन है तो ये वाले पॉइंट पे Z 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कोई उसमें स्टोर नहीं है, इज इक्वल टू कोई पंप लगाया नहीं है। तो ये वाले पॉइंट 2 पे ये वाला देखो रेफरेंस लाइन से कहा है ऊपर है, तो ये थीटा है, सामने वाली बाजू क्या होगी, साइन थीटा। ठीक है, ये पाइथागोरस लो यूज कर लो या यहाँ पे एल साइन थीटा हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, एल साइन थीटा होगा। तो अब ये जेड आ गया एल साइन थीटा प्लस प्रेशर P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस 0। नाउ यू नो D1 square V1 square is equal to D2 square V2 square, you can change the equation and you are able to find the V1। और आपको पता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो कई बार आप इसको V2 को नेगलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, आप इसको नेगलेक्ट मत करना भैया, ठीक है, लिख के रखना। ठीक है, आप ऐसा कर लो, या फिर इतना सा इक्वेशन एक बार केमिकल में डायरेक्टली पूछ लिया था। ठीक है, इतना सा इक्वेशन ही आपको आंसर में लिखना था। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस करेगा, फिर वो बोल सकता है कि मान लो यहाँ पे HF जितना फ्रिक्शन लॉस हो रहा है मीटर में, तो आप यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करोगे HF जितनी। ठीक है, पंप तो ये ऐड करने को नहीं बोलेगा इसमें। तो दिस इज द ऑल अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन, और ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, अब तक का जो आपका है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा आपको पता हो तो, डायामीटर रिड्यूस किया था, यहाँ पे P1 P2 लिख के दिया था, तो P1 माइनस P2 क्या होगा वो आपको निकालना था, तो वो भी बर्नौली के बेस पे था। अब आपको ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियसली आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या किया, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट 1 पे एनर्जी लिखा विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन, और सेम रेफरेंस लाइन से पॉइंट 2 पे लिखा, तो ये P1 ज़्यादा है P2 से, तो P1 से P2 चला जा रहा है, तब तक खर्चा कहाँ हो रहा है, एक तो देखो ये हेड डेवलप करने में खर्चा हो रहा है, और दूसरा ये वेलोसिटी V1 से V2 करने में खर्चा हो रहा है। ठीक है, दो खर्च हो रहे हैं
P1 से P2 में जो प्रेशर का लॉस्ट हो रहा है वो किस में खर्चा जा रहा है, हेड में, ठीक है, पोटेंशियल हेड में, पोटेंशियल हेड जनरेट करवाना है तो उसमें थोड़ा खर्चा होगा, दूसरा वेलोसिटी बढ़ानी है उसमें खर्चा होगा, ठीक है, ये दोनों में खर्चा हो रहा है, बट एनर्जी का सर्जन विनाश नहीं होता है। सो थैंक यू वेरी मच, ये था अपना फ्लो मीटर। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ दी सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कंस्ट्रक्शन वो थोड़ा बहुत देख लेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब तक जो भी कैसे बर्नौली को यूज़ करना है वो एक बार आ गया, उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उस पंप खत्म कर देंगे और उसके बाद हीट एक्सचेंजर खत्म कर देंगे, देन प्रेशर वेसल कहीं पे फिट कर दूंगा, उसमें तो बहुत कुछ है नहीं, तो डायमेंशनलेस नंबर। सो 4 टॉपिक रिमेनिंग है, आई कैन से 3 और 2 वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का फ्लो मीटर आपको अच्छा लगना चाहिए एंड यू शुड नो हाउ टू यूज बर्नौलीज इक्वेशन और गेट। एक क्वेश्चन भी देखा केमिकल का था, बट ऑब्वियसली आपको आना चाहिए वो क्वेश्चन भी, वो भी बहुत सिंपल सा था, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू सॉल्व मोर क्वेश्चन ऑन दिस देन प्लीज टेक अ बुक के गवाने, ओके, उसमें पूरा एक चैप्टर ही है पंप के नाम का, या फिर आप बोल सकते हो फ्लो मीटर, तो उसमें अलग से है या नहीं वो तो पता नहीं, बट आप उसके न्यूमेरिकल लगा लो, सब कुछ एक ही चैप्टर में कवरअप हो रहा है, बर्नौली इक्वेशन और वो सब, ठीक है। तो उसके 10-15 क्वेश्चन कर लो, वेल इनफ है, एक दिन में 1 घंटे में हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियोस देखे हैं तो, अच्छे से देखे हैं, समझे हैं कौन सी एनर्जी कहाँ पे, पॉइंट 1 पे रेफरेंस लाइन कहाँ पे लेनी है, ठीक है। जो इजी हो, कोई भी रेफरेंस लाइन ले सकते हो जो आपको इजी लगे वो वाली, या जो भी ले लो, फिर उस पर टिके रहो, ठीक है, तो इससे हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ पंप, ओके।